रात का वक्त था। फतेहपुर सीकरी के अजीम महल में सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारों पर लटके चिराग मध्यम रोशनी दे रहे थे। एक बादशाह, अकबर ए आजम, अपने संगे मरमर के तख्त पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वहीं अकबर, जिसके हुक्म से हिंदुस्तान की सरजमी कांपती थी। मगर आज उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक खालीपन जो किसी फतह, किसी सोने चांदी या किसी तारीफ से भर नहीं पा रहा था। अकबर बचपन में ज़हीन और बहादुर था, हुमायूं का बेटा, कम उम्री में तख्त पर बैठा और जवानी में एक नाकाबिले शिकस्त बादशाह बन गया। हिंदुस्तान के कोने कोने में उसका सिक्का चलता था। लोग उसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से याद करते थे। मगर ताकत के साथ आया गरूर, और गरूर के साथ फरेब। अकबर को इल्म से प्यार था। वो मुख्तलिफ मजाहिब के उलेमा, पंडित, पादरी और दरवेशों को दरबार में बुलाता। लेकिन यही इल्म की तलाश एक दिन उसके लिए आजमाइश बन गई। दरबार में कुछ चापलूस उलेमा और हिंदू पंडितों ने उसके दिल में वसवसे डाल दिए। बादशाह सलामत, इस्लाम में सबसे बड़ी अजमत नबियों की है, मगर आप तो जमीन के बादशाह हैं, आप भी खास बंदे हैं। ये जुमले झर बनकर अकबर के दिल में उतर गए। उसने सोचा, क्या मैं एक नया रास्ता नहीं बना सकता जो सब मजहबों को जोड़ दे? और फिर दीन ए इलाही का ऐलान हुआ। एक ऐसा दीन जो ना इस्लाम था, ना हिंदू मत, ना ईसाइयत, बल्कि अकबर के जहन का बनाया हुआ एक मिला जुला रास्ता। वो सजदा करने के बजाय ताजीम करने लगा, कुरान की बजाय फलसफे पढ़ने लगा। ईमान का नूर धुंधला गया। दरबार में नारा लगा, जिए अकबर, नूर ए खुदा। लेकिन तारीख कभी खाली नहीं रहती। जब बातिल सर उठाता है तो हक अभी जागता है। उसी जमाने में एक बुजुर्ग उठे, शेख अहमद सरहंदी, जिन्हें दुनिया मुजद्दिद अल्फ सानी के नाम से जानती है। उन्होंने ये फितना देखा तो दिल कांप गया। उन्होंने फरमाया, ये महज एक बादशाह की गुमराही नहीं, बल्कि एक उम्मत का इम्तिहान है। शेख अहमद सरहंदी ने कलम उठाया और खत पर खत, नसीहत पर नसीहत बादशाह को भेजी। उन्होंने अकबर के दरबारियों को, उसके वजीरों को, यहां तक कि उसके बेटे जहांगीर को भी खत लिखे। उनका पैगाम साफ था, जो अल्लाह के दीन में मिलावट करता है वो खुद गुम हो जाता है। अकबर की जिंदगी बुढ़ापे की तरफ जा रही थी। महल सजे हुए थे, मगर दिल खाली था। एक रात वो तन्हा बैठा आसमान की तरफ देखने लगा। चाँद मध्यम था, तारा टिमटिमा रहा था। दिल से आवाज आई, ऐ अकबर, तूने खुदा को छोड़ दिया, अब तेरे पास क्या बचा? उसी वक्त शेख अहमद सरहंदी का पैगाम उस तक पहुंचा। एक खत जिसमें लिखा था, ऐ बादशाह ए वक्त, तख्त और ताज चंद दिन के हैं, मगर ईमान हमेशा का है। बादशाह वो नहीं जो जमीन पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाए। ये अल्फाज तीर की तरह अकबर के दिल में उतर गए। कहा जाता है, अकबर कई रातें बेचैन रहा, ना खाना ना नींद। वो रोता रहा, तौबा करता रहा, और आखिरकार उसने कहा, उसने दीन ए इलाही के अहकाम रद्द किए, अपने गुमराह मशीरों को हटाया और आखिरी आयाम में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अकबर का चेहरा, जो कभी गरूर से भरा था, अब आंसुओं से तर था। 1610 के करीब जब अकबर दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके लबों पर सिर्फ एक जुमला था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शेख अहमद सरहंदी ने उस दिन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बादशाह के दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत और शोहरत ईमान का बदला नहीं हो सकती। जब अल्लाह चाहे तो एक गरूर में डूबा बादशाह भी तायब हो जाता है, और एक सच्चा आलिम अपने कलम से एक सल्तनत के दिल को बदल देता है। जो इंसान हक से दूर हो जाए, उसके लिए दर तौबा हमेशा खुला है। बस एक लम्हा ए नदामत और रब की रहमत उतर आती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले आपके दिल ने बात महसूस की। ईमान, किरदार और सच्चाई की ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि हर नई रोशनी सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे।